हेलो गाइस, जय श्री राम। और हम यहाँ से कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सुंदरकांड पार्ट 2। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्हा प्रणाम, राम काजू किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका अर्थ है, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। ज्ञात पवन सुत देवन्न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्य कै माता, पठिन्य आही कही तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सपोकी माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरना मोही दिन आहारा, सुनत बचन कै पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवे, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावे। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवेनहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससिस न मोहि कहूँ हनुमाना। इसका अर्थ है, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा न ले। जोजन भरी तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगनु विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजना का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजना के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवनसुत लेना। इसका अर्थ है, जैसे जैसे सुरसा मुखा विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिया। बदन पटही पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताही सिरु नावा। मोही सुरन जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवता ने मुझे भेजा था। जय श्री राम। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। अगर मुझे पढ़ने में कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। आज के लिए इतना। जय श्री राम। थैंक यू।